और ग्राम गौरव संस्थान के समन्वय से एक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है और उस पुस्तक का सुबह विमोचन होना है। यूं तो मुझे आज ड्यूटी पर भी जाना था, मगर मैंने सोचा कि इससे बड़ा सौभाग्य कब मिलेगा, तो क्यों नहीं आज की छुट्टी ले ली जाए। तो मैंने सुबह ही तय कर लिया था कि आज निश्चित रूप से इस सुनहरे अवसर पर मैं ग्राम गौरव संस्थान में पहुंचूंगा और बच्चों के साथ मेरी भागीदारी सुनिश्चित करूंगा। बच्चों देखिए, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई आपकी इस पुस्तक को देख करके। मैं भी क्या है कि आपके ऊपर ही, छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ही मैं भी एक रिसोर्स पर्सन के रूप में काम कर रहा हूं इस समय पर। तो देखिए, जो ग्राम गौरव संस्थान है, आप बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुने, जो ग्राम गौरव संस्थान है उस संस्थान ने अपना काम करने के लिए उस क्षेत्र को चुना है कि जहां पर मानवीय जीवन भी प्रतिकूल परिस्थितियों में जिया जाता है और शैक्षिक वातावरण वहां पर बनाना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। मगर आपने इसके लिए इस क्षेत्र को चुना, इस डांग क्षेत्र को चुना। आप ये संस्था और इसके पदाधिकारी, आप सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो एक बार संस्था के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए मेरी बच्चों, आज के दौर में डांग क्षेत्र में चलो सरकार के द्वारा विद्यालय तो स्थापित कर दिए गए हैं, हर गांव में विद्यालय है, मगर सरकार के पास इतने संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाए वहां पर, जिससे कि वहां पर बच्चों का ठहराव सुनिश्चित हो सके। आज के शैक्षिक दौर में सबसे बड़ी चुनौती है कि विद्यालय से बच्चों को जोड़ा कैसे रखा जाए, क्योंकि नामांकन तो हो जाता है, मगर कोई बच्चा पहली क्लास के बाद, कोई दूसरी क्लास के बाद और लगभग 14-15 साल की उम्र के बाद तो ग्राम में पढ़ाई छोड़ ही देते हैं। तो उसकी आपकी समस्या को संस्थान ने पकड़ा और आपके ऊपर काम करना प्रारंभ किया। ये बहुत अच्छी पहल है और साथ में आपके डांग क्षेत्र में संस्थान जो आपको कला के माध्यम से, कौशलों के माध्यम से एक वोकेशनल एजुकेशन, जिसको व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, उस शिक्षा के जो संसाधन मुहैया जो संस्थान करा रहा है, ये भी बहुत अच्छी पहल है। हम इसकी बार बार सराहना करते हैं इस चीज की। अब बात आई तुम्हारी पुस्तकों की, तो देखो ये अपने आप में ये बहुत बड़ा कलेक्शन है। आपने जो लिखा है ना कहानियां, पहले जब हम छोटे छोटे से थे तो उस समय पर तो ये कहते थे शाम को सोने से पहले के दादी ला एक कहानी सुना, एक बात सुना, ला दादी जी ऐसा कर एक बात कह दे, क्योंकि हम जब कहानी से बात कहते थे उस समय पर कि दादी एक बात कह दे, तो उस समय तो दादियां जी ये हमको सुनाने से पहले कहानियां सुनाती थी। मगर अब जैसे तैसे दौर गुजरता गया, वो दादियां और वो जीजी अब संसार में नहीं रही, तो उनके द्वारा सुनाई जाने वाली कहानियां और ये बात विलुप्त होती चली गई धीरे धीरे। तो आपने उन बातों को हमारे हिंदी में, वैसे मैं पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर हूं, मगर हिंदी में एक चैप्टर चलता है, उसको हम लोक साहित्य कहते हैं। लोक साहित्य, लोक साहित्य का मतलब ऐसा संकलन जो आम जनता के द्वारा लिखा गया है, ग्रामीण क्षेत्र से लिखा गया है। उस लोक साहित्य को जीवित रखने के लिए सरकार के द्वारा और विभिन्न प्रकार के संस्थानों के द्वारा पहल की जा रही है। तो आपने आपके बुजुर्गों की जो कहानी, कविता और जो संकलन
उनको इस किताब में डांग की कथा के रूप में ये एज ए लोक साहित्य की पुस्तक है। इसमें शामिल किया तो ये आप सब बच्चे देखो, अब इससे आपका आत्मविश्वास भी विकसित होगा, क्योंकि हम जब कॉपियां चेक करते हैं ना बच्चों की, तो बच्चे ये कहते हैं 10वीं 12वीं में पढ़ने वाले भी कि साहब मेरी कॉपी को मेरे सामने चेक मत करो, पता नहीं मैंने कैसा लिखा है, मुझे शर्म महसूस होगी। मगर आपके द्वारा कही हुई कहानियां इस पुस्तक में जब लिखी गई हैं और आप जब इनको पढ़ोगे और गांव में जाकर के अपने माँ बाप को सुनाओगे तो उनको और आपको बहुत बड़ा एक तरीका से गर्व महसूस होगा। तो मैं इस पुस्तक को देख करके मुझे भी अति खुशी हुई और निश्चित रूप से मैं भी समय निकाल करके इस पुस्तक को पढ़ूंगा और पुस्तक के विमोचन पर संस्थान को, बच्चों को, आप सबको ढेर सारी बधाई।